नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षु चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए सीरीज रिएक्शन का एक टॉपिक लेके आया हूँ। सीरीज रिएक्शन में कई बार ये पूछा जाता है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मैक्सिमम अमाउंट या मैक्सिमम कंसंट्रेशन ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की मैक्सिमम कंसंट्रेशन को निकालना है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बी नो डेट। ठीक है, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की इक्वेशन थी सी आर बराबर सी ए नॉट के वन अपॉन के टू माइनस के वन ब्रैकेट में ई की पावर माइनस के वन टी माइनस ई की पावर के टू टी। ठीक है, ये हमारी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की इक्वेशन थी। ठीक है, इस डेरिवेशन को यहां से स्टार्ट करेंगे। अब हमें निकालना क्या है? सीआर की मैक्सिमम कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। तो हमें, ठीक है, इसमें मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन अप्लाई करनी होगी। ठीक है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा कंडीशन। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन थ्योरम को अप्लाई करते हैं। ये होती है कि डी सी आर अपॉन डी टी, जो भी फंक्शन है उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख दो। ठीक है, तो जीरो के इक्वल रखा तो डी अपॉन डी टी ये हो जाएगा सी ए नॉट के वन अपॉन के टू माइनस के वन ब्रैकेट में ई की पावर माइनस के वन टी माइनस ई की पावर के टू टी ब्रैकेट वन बराबर जीरो। ठीक है, अब इस फंक्शन का हम डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, ये टर्म्स क्या हो जाएगी? जीरो की तरफ चली जाएगी। तो माइनस के वन ई की पावर माइनस के वन टी माइनस माइनस प्लस के टू ई की पावर माइनस के टू टी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां से मैंने माइनस के वन ई की पावर माइनस के वन टी बराबर के टू ई की पावर माइनस के टू टी। ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है, इसको इधर लेके आए तो ये प्लस हो गया। अब इससे मैंने के वन अपॉन के टू लिख लिया। ठीक है, ये हो गया मेरा ई की पावर के वन माइनस के टू टी। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, टी की वैल्यू यहां से ज्ञात करूं तो टी बराबर हो जाएगा मेरा एल एन के वन अपॉन के टू अपॉन में के वन माइनस के टू, के वन माइनस के टू। ठीक है, इस चीज को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, वन अपॉन
के वन माइनस के टू अपॉन एल एन के वन अपॉन के टू। ये क्या हो गया हमारा लॉग मीन, ठीक है, लॉग मीन रेट कांस्टेंट डिफरेंस। ठीक है, ये क्या है कि ये क्या है हमारा, जैसे टेम्परेचर डिफरेंस वाली टर्म्स होती थी, ठीक है, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस बिल्कुल सेम वैसे ही डिफरेंस है, ठीक है। टेम्परेचर की जगह पे यहाँ पर क्या है, तो इसे कहेंगे लॉग मीन रेट कांस्टेंट डिफरेंस, ठीक है। अब हमारा यहां से, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखने से यहाँ पर टी की सिर्फ एक वैल्यू आई, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। इस वैल्यू को किसमें पुट करना है, फंक्शन में पुट करना है, तो हमें क्या प्राप्त होगी, ठीक है। अगर दो वैल्यू प्राप्त होती तो हम फंक्शन को डबल डेरिवेटिव करते, ठीक है, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालते और उन दोनों वैल्यू को एक एक करके पुट करते, ठीक है। अगर डबल डेरिवेटिव, फंक्शन के डबल डेरिवेटिव की किसी पॉइंट पर वैल्यू नेगेटिव आती तो फंक्शन उस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू रखता। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आती, हमारी पॉजिटिव आती, तो जिस पॉइंट पर पॉजिटिव आती उस पॉइंट को फंक्शन में रखने पर हमें मिनिमम वैल्यू प्राप्त होती। अब यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही पॉइंट मिला है, तो हम इस पॉइंट को सीधे कहाँ रख देंगे, फंक्शन में रख देंगे, ठीक है। फंक्शन में जब हमने रखा तो हमारा फंक्शन क्या है, ठीक है, सी आर, ठीक है। अब इससे निकलेगा क्या, हमारे मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, तो सी आर मैक्स, सी आर मैक्स अपॉन मैंने इसको सी ए नॉट कर दिया, ठीक है। तो के वन अपॉन के टू माइनस के वन ब्रैकेट में। अब ये क्या है, ई, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल को मैंने इस तरीके से लिखा ई एक्स पी, ठीक है। अब ये हो गया माइनस के वन, माइनस के वन, और टी की वैल्यू क्या रखनी है मुझे, ठीक है, टी की वैल्यू रखनी है एल एन के वन अपॉन के टू और अपॉन में के वन माइनस के टू, माइनस एक्सपोनेंशियल के टू इंटू एल एन के वन अपॉन के टू और अपॉन में के वन माइनस के टू, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल में पहला माइनस है, ये माइनस है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, इसको नीचे वाली टर्म्स केवल माइनस के टू में अप्लाई किया। जब इस पे अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा के टू माइनस के वन, और सेम बिल्कुल ये यहां किया, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा के वन अपॉन के टू माइनस के वन ई एक्सपोनेंशियल, अब ब्रैकेट में क्या रह गया, के वन एल एन के वन अपॉन के टू और अपॉन में के टू माइनस के वन, बिल्कुल सेम। सेकेंड स्टेप को भी इस तरीके से लिखा, के टू एल एन के वन अपॉन के टू और के टू माइनस के वन, ठीक है। अब क्या है, ये एक्सपोनेंशियल है और एक्सपोनेंशियल में ई की पावर ये सब है, तो मैंने क्या किया, ln की मल्टीप्लाई में इतनी चीज है तो इसको, ठीक है, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
k1/k2 की पावर में लेके गए तो क्या हो जाएगा कि जो एक्सपोनेंशियल और ln दोनों क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा k1/k2 - k1। इसको मैंने इस तरीके से लिखा e ln अब k1/k2 की पावर k1/k2 - 1। ठीक है, इस तरीके से लिखा और इसको भी इसी तरीके से लिखा। ठीक है, अब e और ln कैंसिल हो जाएंगे तो हमारी टर्म्स बचेगी ये टर्म्स बची k1/k2 की पावर k1/k2 - k1 माइनस k1/k2 की पावर k2/k2 - k1। ठीक है, अब इसमें से मैंने पहली स्टेप कॉमन ले ली तो ये हो गया k1/k2 - k1 इंटू k1/k2 की पावर k1/k2 - k1। ठीक है, और 1 माइनस जब ये स्टेप कॉमन होगा तो ये क्या आ गई, ये इसकी पावर में माइनस हो जाएगी तो ये हो गया k1/k2 और k2 पावर में अपॉन k2 - k1। ये तो इस स्टेप के, और ये वाले हमने कॉमन लिए तो ये क्या होगी, अपॉन में आएगी, अपॉन में होगी तो इसे ऊपर लेके जाएंगे माइनस k1/k2 - k1। ठीक है, ये हो गया हमारा CR मैक्स अपॉन CA0 k1/k2 - k1 इंटू k1/k2 k1/k2 - k1 इंटू ब्रैकेट में 1 और इसका एलसीएम लेंगे पावर में तो ये क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, k2 - k1 अपॉन k2 - k1 तो ये रह गया हमारा k1/k2 की पावर 1 बराबर k1/k2 - k1 k1/k2 की पावर k1/k2 - k1 और इसका एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा k2 - k1/k2। ठीक है, इससे ये कैंसिल,
ये बचा हमारा के वन अपॉन के टू की पावर के वन अपॉन के टू माइनस के वन, और यहाँ पर के वन अपॉन के टू, ठीक है। तो ये बेस क्या है, के वन अपॉन के टू प्लस वन बराबर के वन अपॉन के टू, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो k1 से k1 कैंसिल, ऊपर बचेगा k2 अपॉन k2 माइनस वन, ठीक है। तो हमारा ये आ गया सी आर मैक्स अपॉन सी ए नॉट बराबर के वन अपॉन के टू की पावर के टू अपॉन के टू माइनस वन, ठीक है। ये हमारी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की मैक्सिमम कंसंट्रेशन का फार्मूला आ गया, ठीक है। यह फार्मूला सीधे सीधे प्रूव करने के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब हम सीरीज रिएक्शंस के ग्राफ के बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। ये हमारा एक ग्राफ है जिसमें x एक्सिस पे t और y एक्सिस पे कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की, ठीक है, रिएक्टेंट की और मेन प्रोडक्ट की, ठीक है। हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये Ca के लिए ये जाएगा टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली क्या होगा, डिक्रीज होगा, और हमारा जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो एक निश्चित टाइम पर मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम CR, ठीक है। जब CR मैक्सिमम होगा उस समय हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है, हमारा कम अमाउंट में होगा। पर जब CR घटने लगेगा तो हमारा मेन प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ने लगेगा, तो मेन प्रोडक्ट इस तरीके से हमारा जाएगा, ठीक है। ये CS के है, ठीक है। ये क्या है, जो S है हमारा मेन प्रोडक्ट है, ठीक है, R इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है और A हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की मैक्सिमम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, और इस समय जो टाइम की वैल्यू होती है वो हमारी ln k1 अपॉन k2 अपॉन में k1 माइनस k2 होती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।